बेइंतहा नफरत और खौफनाक इरादे। यह है मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुई बम का ऑर्डर देने वाली इमराना। ऑर्डर देकर टाइमर बोतल बम बनवाने की आरोपी मास्टरमाइंड इमराना से आईबी, एटीएस और एसटीएफ ने 20 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। आरोपी ने कई खुलासे भी किए और पुलिस ने इमराना को कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुकदमे में विस्फोटक अधिनियम के तहत षड्यंत्र रचने की धारा बढ़ाई है। इमराना के संपर्क में रहे 19 लोग एसटीएफ के रडार पर हैं। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड इमराना से आईबी, आर्मी इंटेलिजेंस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने 3 चरणों में पूछताछ की। खबरों के मुताबिक इमराना ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उससे पूछताछ एक बंद कमरे में की गई थी। उधर इमराना के संपर्क में रहे 19 लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। पूछताछ में उसने जावेद को पुराना परिचित बताया, लेकिन बम किसके कहने पर बनवाया और कहां इस्तेमाल होने थे, इस पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को वो गुमराह करती रही। पुलिस जावेद, इमराना और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। दिल्ली से आईबी, एटीएस और एसटीएफ की टीमों ने 20 घंटे तक एकांत में इमराना से पूछताछ की। कोतवाली पुलिस ने बताया कि इस मामले में जावेद को गिरफ्तार करने से पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बताया गया कि जावेद और इमराना को जिला पुलिस रिमांड पर लाएगी और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। इमराना को रिमांड पर लाने के लिए आज ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। इमराना ने पूछताछ में कहा कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था। तब हिंदुओं ने उसके घर को जला दिया था। इस घटना में उसका काफी नुकसान हुआ था। इसे लेकर वो काफी गुस्से में थी। इमराना आगे कहती है कि इसके बाद उसने जावेद से मुलाकात की और कुछ बम बनवाए थे ताकि आगे कोई झगड़ा हो तो उसमें इनसे धमाके कर सके। काफी वक्त पहले उसने बम अपने मिलने वाले कुछ लोगों को दे दिए थे। जिनको बम दिए थे उनके नाम और पता उसे अब मालूम नहीं है। साफ तौर पर कहा जाए तो इमराना ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसके जवाबों में दिखाई दे रही थी तो सिर्फ बेइंतहा नफरत। जावेद से टाइमर बोतल बम बरामद होने के बाद ये केस देश में चर्चा में आ गया है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी सक्रियता दिखाई थी। आईबी टीम को पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगाया गया था। इमराना और जावेद से पूछताछ करने वाली टीम के अलावा एक दूसरी टीम ने इन दोनों की घरेलू पृष्ठभूमि की जानकारी ली, साथ ही उनके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई। आईबी अपनी कार्रवाई के बारे में रोज अपने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज रही है। बताया जा रहा है कि आईबी से इस मामले में गृह मंत्रालय ने आज ही अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था। एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमराना ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे और 2020 में सीए के विरोध में हुए बवाल में अपने लोगों को 100 से ज्यादा बम दिए थे। वहीं यूपी एसटीएफ की टीम ने 4 टाइम बम के साथ जिस जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था उसका संबंध नेपाल से है। आपको ये भी बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम ने शातिर जावेद को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए और उसी के कहने पर यह पता चला कि एक महिला के कहने पर जावेद ने बोतल टाइम बम बनाए थे। पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में जावेद ने यह भी बताया है कि इमराना से उसको बोतल बम बनाने के लिए 50,000 में डील हुई थी। उसने 10,000 रुपए पहले दिए थे और बाकी 40,000 रुपए बम बनने के बाद देने के लिए कहे थे। खबरों के मुताबिक अभी जावेद ने पूछताछ के दौरान ये नहीं बताया कि इस टाइम बम का इस्तेमाल आखिर कहां होना था। उसने सिर्फ इतना बताया है कि इसके बारे में इमराना ही जानती है। वहीं इमराना की बात करें तो इमराना गांव निर्माना, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। करीब 30 साल पहले उसकी शादी आजाद पुत्र इजराइल निवासी बंती खेड़ा, थाना बाबरी, जनपद शामली से हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। उसके एक बेटे की मौत हो चुकी है। इमराना 20 साल से काली नदी के पास कमरा लेकर रहती है। जावेद के पिता हकीम थे जिससे इमराना दवा लिया करती थी और इसी दौरान उसकी जावेद से मुलाकात हुई थी और यहीं से शुरुआत हुई टाइमर बम बनवाने की। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इमराना से लगातार पूछताछ कर रही हैं और उसके संपर्क में रहने वाले 19 लोग भी रडार पर हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।